एक छोटा सा हाथी था, बहुत चंचल, बहुत शरारत करता था। बहुत ज़्यादा जब मस्ती करने लगा तो उसका जो केयर टेकर था, जो उसका जिसको हम महावत बोलते हैं, उसने उसको एक छोटी सी रस्सी से उसको बांध दिया, एक खूंटे से उसको बांध दिया। अब वो हाथी कोशिश करता, उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता। वो सोचता कि कहीं भाग जाऊं और मस्ती करूं, लेकिन वो रस्सी को नहीं तोड़ पाता। वो फिर कोशिश करता और रस्सी को नहीं तोड़ पाता, क्योंकि छोटा था। हुआ ये, बार बार कोशिश करने के बाद जब वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाया तो उसने कोशिश करना छोड़ दिया। और अब जब बरसों बीत गए और वो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा बलशाली हाथी, उसके अंदर वो पावर है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो आज भी उसी रस्सी से बंधा हुआ खड़ा है। वो उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि उसने जो बचपन से लेकर बाद तक जो कोशिशें की थी और वो असफल हो गया था, फेल हो गया था, तो उसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी। एक बात उसके दिमाग में घर कर गई थी, उसकी प्रोग्रामिंग हो गई थी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू अब इस रस्सी को कभी भी तोड़ नहीं पाएगा। और वो रस्सी जो थी वो एक मामूली सी रस्सी, जैसे वो चाहता तो एक झटके में तोड़ सकता था, वो हमेशा के लिए बन गई उसके लिए असंभव की रस्सियां। उसने ये मान लिया था कि ये इम्पॉसिबल है, ये हमेशा के लिए मेरे लिए असंभव हो गया है। दोस्तों, हम सब के साथ भी यही होता है। जब बचपन से लेकर हम बड़े होते होते छोटी छोटी सी कोशिशें करते हैं और कई बार उनमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो धीरे धीरे करके हमारे दिमाग में ये बातें घर कर जाती हैं और हम ये मान लेते हैं कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, शायद ये काम मेरे लिए असंभव है, शायद ये काम दूसरे लोग कर सकते हैं लेकिन मेरे लिए नहीं है। और सारा जीवन यूं ही बीत जाता है। दोस्तों, यही मेरे साथ, आपके साथ, हर इंसान की कहानी है। लेकिन जो लोग उन रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने बल को पहचान लेते हैं, अपनी शक्तियों को पहचान लेते हैं, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं। वो हाथी अब छोटा नहीं था, अब वो बड़ा हो चुका था। उसके अंदर वो शक्तियां थीं, केवल उसको रोक रहा था तो उसका मेंटल बैरियर, उसकी मानसिकता उसको रोक रही थी। दोस्तों, हम सब भी शायद इस चीज़ के शिकार होते हैं। और मेरे किसान भाइयों, मेरे डेयरी फार्मर्स, आप लोगों में इतनी शक्तियां हैं, जो आदमी अपनी मातृभूमि से, अपनी ज़मीन से सीना चीर कर अनाज पैदा कर सकता है, विपरीत परिस्थितियों को बदल सकता है। उसके लिए ये डेयरी का बिजनेस कुछ भी नहीं है। बस ज़रूरत है तो उसको स्केल अप करने की, उसको अपग्रेड करने की, अपने तौर तरीके बदलने की। वो मुझे पता है आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। आज हर चीज़ उपलब्ध है, आज अच्छे से अच्छा नॉलेज उपलब्ध है। आज आपको क्या, किस तरीके के मैनेजमेंट के साधन आपको चाहिए, वो उपलब्ध हैं। मदद करने के लिए लोग उपलब्ध हैं। बहुत सारे सफल फार्मर्स के रूप में आपके पास उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स क्रिएट किए हैं लोगों ने। और आप यकीन मानिए, आप कर सकते हैं। बहुत बड़े स्केल पे आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल ढंग से कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो उस मानसिकता को बदलने की, उस मेंटल बैरियर को बदलने की। दोस्तों, ये कहानी जो मैंने आपको बताई है, ये कहानी हो सकता है आपने शायद कई जगह सुनी हो। इस कहानी को मैं बार बार सुनता हूँ और बार बार ये कहानी मेरे मेंटल बैरियर्स को तोड़ने में मदद करती है। दोस्तों, इस चैनल का मकसद
मात्र ये है कि मेरे किसान भाई, मेरे जो डेयरी फार्मर, जो किसान भाई हैं, उन तक सही, सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पहुंच सके। और हो सकता है मैं आपके लिए थोड़ी सी भी अगर मदद का एक जरिया साबित हो सका तो शायद मेरी कामयाबी इसी में है। दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर बोलता हूं कि जो आधुनिक, जो मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उन्हें अपनाइए, क्योंकि ब्रीड बदल चुकी है। आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसका पूरा फ़ायदा तभी है जब आप उन मॉडर्न टेक्निक्स को या जो आधुनिक तरीके हैं उनको अपनाएंगे। उनको जब अपनाएंगे तो आपका मिल्क प्रोडक्शन न केवल बढ़ेगा, बल्कि जो एनिमल्स जो बीमार होते हैं या जो एनिमल्स खराब होते हैं, वहाँ भी आपका बहुत सारा पैसा बचेगा। आपको हमेशा सोचना होगा कि अब नया क्या, अब नया क्या। तब एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि आपको देखकर दूसरे लोग इंस्पायर होने लगेंगे, आपको देखकर ढेर सारे लोग इस काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे और आप दूसरों के लिए बन जाओगे उदाहरण। और जिस दिन आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर देते हो, शायद कामयाबी उसी में है। दोस्तों, मैं अक्सर बोलता हूँ, हो सकता है शायद मुझे भी पूरा नॉलेज ना हो, मैं आज भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ, और जो सीख जाता हूँ तो लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, और हमेशा सीखता रहता हूँ। तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। अगर आप सीखते हैं किसी भी उम्र में, तो सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए हमेशा के लिए, और ये नए नए मुकाम हासिल करिए, मेंटल बैरियर को तोड़िए, क्योंकि हम सबको मिलकर उन असंभव की रस्सियों को तोड़ना है, जो रस्सियाँ एक्चुअली उस हाथी को रोक रही थीं, जबकि उसके अंदर वो पावर थी। दोस्तों, यूं ही डटे रहिए, साथ मेरे यूं ही प्यार बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।